दोस्तों ये जो मैं अभी आपको छोटे छोटे उपाय बताऊंगा, तो अगर आप ये कर लेते हैं, अगर कोई भी आपका ग्रह खराब है, राहु है, केतु है, शनि है, या फिर कोई भी ग्रह आपका खराब है, तो आपको यानी शांति मिलेगी, शांति प्रदान होगी आपके मन में। यानी ये जो ग्रह आपको पीड़ा दे रहे थे ना, तो वो जो पीड़ा दे रहे थे ना ग्रह, वो आपकी पीड़ा थोड़ी सी कम हो जाएगी। यानी कई हद तक ये ग्रहों का आपके ऊपर प्रभाव कम होता है अगर आप ये छोटे छोटे उपाय करते हो। ठीक है, रेगुलर लाइफ वाले ये उपाय है दोस्तों, तो आप इसे कर सकते हैं, जिससे कि आपका यानी उपाय करेंगे तो आपकी पीड़ा जो है वो कम हो जाएगी। जय माता दी दोस्तों, जय मां काली दोस्तों, क्या हाल चाल आपके, आशा करते हो ठीक होंगे। मैं कमल एस्ट्रोलॉजर, और मैं आपको बताऊंगा कि ये छोटे छोटे उपाय आपके क्या काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, दोस्तों सबसे पहले मैं नवग्रहों की बात करना चाहता हूं। सबसे पहले पर मैं ये बात करना चाहता हूं, अगर आपके ये सारे ग्रह खराब होते हैं, या कईयों के कुछ ग्रह खराब होता है, कईयों का राहु ग्रह खराब होता है, कईयों का केतु ग्रह खराब होता है। ठीक है, सबसे पहले ये बात करना चाहता हूं कि हमारे कर्मा पे भी डिपेंड करता है, हमने जो पिछले कर्म किए होते हैं ना, तो उस पे भी डिपेंड करता है दोस्तों। ठीक है, तो बताता हूं ये सारे ग्रहों के उपाय क्या है। हर ग्रह के दो उपाय बताऊंगा, यानी एक ग्रह के दो उपाय बताऊंगा। ठीक है, हर ग्रह के नौ ग्रहों के दो दो उपाय बताऊंगा, सबके दो दो उपाय बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहला ग्रह आता है हमारा राहु ग्रह। दोस्तों राहु ग्रह एक ऐसा ग्रह है, यानी हमारे बुद्धि को अनसंतुलित करता है। यानी जो हमारी बुद्धि है वो चलना कम कर देती है, वो भ्रमित हो जाती है, यानी इल्यूजन क्रिएट करता है राहु ग्रह। ठीक है, तो राहु ग्रह कईयों को ताड़ देता है और कईयों को नष्ट कर देता है, सही कहूं। और ये जो राहु ग्रह ये इल्यूजन क्रिएट करेगा। आप दिमाग में सोचोगे कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, मैं ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, पर कर कुछ नहीं पाओगे दोस्तों, सही बताऊं। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं बता देता हूं ये जो राहु ग्रह है ना, इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। इसका पहला उपाय, राहु को ठीक करने का उपाय, ठीक है, सबसे पहले एक गिलास में पानी ले लीजिए, थोड़ा सा पानी ले लीजिए एक गिलास में। ठीक है, जो एक गिलास में आपने पानी लिया ना थोड़ा सा, उसमें नील डालिए। जो हम कपड़े धोते हैं ना नील से, वो वाला थोड़ा सा नील डालना है, फिर उसको मिक्स करना है। यानी एक गिलास लेना है, थोड़ा सा पानी लेना गिलास में, और उसमें थोड़ा सा नील मिलाना है। नील होता है ना जो कपड़े धोने वाला नील, वो थोड़ा सा मिला दीजिए और उसे घुमा दीजिए, गोल दीजिए। ठीक है, फिर उसको क्या करना है, जिस गिलास में आपने पानी डालकर नील घोला था ना थोड़ा सा, तो उस पानी को अपने सिर से 7 बार घुमा के, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार घुमा के अपने सिर से उसे फ्लश आउट कर दो। या कि आपका राहु ग्रह आपका शांत होगा थोड़ा सा, यानी आपको आपके दिमाग में शांति मिलेगी। अगर आपका राहु खराब है तो ये उपाय करें। और राहु का दूसरा उपाय करें, राहु ओम राह राहवे नमः, ये जो सामने मंत्र आ रहा होगा, इसको 108 बार मंत्र जाप कीजिए। ठीक है, अगर आप ये दो उपाय कर लेते हैं जो मैंने बताए राहु के, तो आपका राहु दोस्तों बहुत हद तक सही हो जाएगा दोस्तों, है ना। ठीक है, आपका जो राहु है वो कई हद तक ठीक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये दो उपाय करिए राहु के। और आगे हम बात करने जा रहे हैं, दूसरा ग्रह की बात करने जा रहे हैं। दूसरा ग्रह हमारा है केतु ग्रह। केतु यानी सिर कटा, आपने देखा होगा केतु का सिर नहीं होता है। ठीक है, और यानी ये केतु ऐसा ग्रह है, आपके साथ काम गलत होने वाला होगा, वो आपके साथ गलत हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। हमारा माइंड को घुमा देता है, समझ रहे हो ना, हमारी गलत सोच कर देता है केतु ग्रह। तो केतु ग्रह का उपाय मैं बताना चाहता हूं। केतु ग्रह आध्यात्मिक ग्रह है, अगर आप आध्यात्मिक की ओर बढ़ जाओगे ना, तो केतु ग्रह आपका वैसे ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना होगा, रोज यानी मंदिर जाइए। मंदिर जाने के बाद हम जो माथा टेकते हैं ना नीचे शीश करके, आपको माथा टेकना नीचे शीश करके, आपका केतु ठीक होना शुरू हो जाएगा। दूसरा उपाय ये है केतु का कि आप यानी पूजा पाठ करनी शुरू कर दीजिए थोड़ी सी, आपका केतु ठीक हो जाएगा। यानी अध्यात्मकता की ओर बढ़ जाइए, आपका केतु ठीक हो जाएगा। आप रोज एक माता की चालीसा पढ़ लीजिए, या फिर रोज आप दुर्गा कवच पढ़ लीजिए। ठीक है, आपका केतु ठीक हो जाएगा, थोड़ा अध्यात्मकता की ओर हो जाइए। तीसरे ग्रह की बात करना चाहते हैं। तीसरा ग्रह हमारा सूर्य ग्रह दोस्तों। सूर्य ग्रह क्या काम करता है दोस्तों, ठीक है ये बताता हूं। सूर्य ग्रह यानी सक्सेस का कारण होता है।
सूर्य ग्रह यानी पिता का कारक होता है, ठीक है। तो सूर्य ग्रह के मैं 2 उपाय बताऊंगा, ये आप करिएगा, बहुत आसान है। अगर आप ये करते हैं तो आपका सूर्य कहीं हद तक ठीक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बताता हूं। सबसे पहला आप सूर्य ग्रह को कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला अपने पिता से संबंध अच्छे बना के रखें। पिता का कारक होता है सूर्य, सूर्य होता है पिता का कारक, ओके। अगर आप अपने पिता से संबंध अच्छे बना के रखते हैं तो आपका सूर्य वैसे अच्छा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और दूसरा उपाय ये है, सूर्य को रोज जल दीजिए। जब आप सूर्य को रोज जल देते हैं ना, तो जल देते वक्त 11 बार आपको एक मंत्र का जाप करना होगा। ये मंत्र आपके सामने आ रहा होगा, ओम श्रीम सूर्य देवाय नमः, ओम श्रीम सूर्य देवाय नमः। ये आपको 11 बार या 21 बार मंत्र का जाप करना होगा। ये आप करिए, आपका जो सूर्य ग्रह है वो कई हद तक ठीक होगा दोस्तों, ठीक है। ये 2 उपाय बताए, पिता से संबंध अच्छे बना रखिए और मंत्र जाप करिए सूर्य देव का जब आप सूर्य जल देने लगे होंगे, ठीक है। चलिए आगे हम तीसरे ग्रह की बात करना चाहते हैं। तीसरा ग्रह कौन सा है कि जिससे आधी प्रॉब्लम हमारी सोल्व हो जाती है तीसरे ग्रह से। कौन सा तीसरा ग्रह? तीसरा ग्रह दोस्तों हमारा चंद्र ग्रह। चंद्र ग्रह यानी चंद्रमा। अगर हमारा चंद्रमा खराब हो तो यानी हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट आएंगे, ओवर थिंकिंग, ओवरकमिंग। ये हमारे चंद्रमा के कारण होता है। जब हमारा चंद्रमा ना शांत हो, हमारा काम में मन नहीं लगता। तो आप चंद्रमा को कैसे ठीक कर सकते हैं? चंद्रमा यानी माता का कारक, चंद्रमा यानी मां का कारक होता है। अपने मां से संबंध अच्छे बना के रखें। सबसे पहला अपने माता से संबंध अच्छे बना रखें। जब आप अपनी माता को गुस्से से बोलते हो ना, या फिर जब अपनी मां को आप गुस्से में बोलते हो ना, तो आपका चंद्रमा उसी समय खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है, इनबैलेंस हो जाता है। तो अपनी माता से संबंध अच्छे बना के रखें, ठीक है दोस्तों। और दूसरा उपाय मैं बताना चाहता हूं। दूसरा उपाय ये है दोस्तों कि अगर आप चंद्रमा ठीक करना चाहते हैं तो शिवलिंग पर रोज जल चढ़ाए, नित्य नेम। आप शिवलिंग पर रोज सुबह जाकर जल जरूर अर्पित करें, आपका चंद्रमा ठीक होना शुरू हो जाएगा। और जब आप जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हो तो यानी ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम कुर्वा रुकमे वंदना मृत्यु मोक्षे मामृता मंत्र का जाप करें, यानी मृत्यु जय मंत्र का जाप करें जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें, ठीक है। और ये 2 उपाय बताए चंद्रमा के, ये आप ठीक कर सकते हैं, चंद्रमा बहुत जल्दी ठीक होगा। और आपको मैं आगे बताना चाहता हूं 5वां ग्रह हमारा कौन सा है। 5th ग्रह हमारा शनि ग्रह। शनि ग्रह यानी सैटर्न। शनि ग्रह क्या होता है? शनि ग्रह यानी हमारा ये होता है, अगर ये स्लो हो जाए शनि तो हमारी यानी गतिविधियां रुक जाती हैं। शनि ग्रह सबसे स्लो चलता है वैसे तो, क्योंकि सबसे यानी ओल्ड ग्रह है शनि ग्रह, सबसे पुराना ग्रह है। और ये जो शनि ग्रह सबसे स्लो चलता है, जिसके साढ़े सती होती है उसका काम बड़ा स्लो होता है, तो शनि ग्रह के कारण होता है। शनि ग्रह आप कैसे ठीक कर सकते हैं? शनि ग्रह का पहला उपाय यही है कि आप फटे पुराने जूते पहनने बंद कर दें, ठीक है। और दूसरा उपाय ये है दोस्तों कि शनि देव के मंदिर जाएं शनिवार के शनिवार, सैटरडे टू सैटरडे आप शनिवार के शनिवार शनि देव जी के मंदिर में जाएं, ठीक है। शनि देव जी के मंदिर में जाएं और तेल होता है ना जो सरसों का तेल, उसमें काले तिल मिलाकर शनि देव जी को अर्पित करें। फिर देखना आपका जो शनि ग्रह है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। आपको कई हद तक रिजल्ट देखने को मिलेगा। जिनके साढ़े सती होती है उनको भी ये उपाय करना है, शनि देव के मंदिर जाना है और जल चढ़ाना है काले तिल डालकर, ठीक है। और क्षमा याचना कीजिए, आपका शनिदेव जो शनि ग्रह है वो आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और आगे हम बात करने वाले हैं दोस्तों 6वें ग्रह की। 6th ग्रह हमारा बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति यानी गुरु ग्रह। गुरु ग्रह हमारा क्या होता है, जैसे एक हम स्कूल में पढ़ते हैं ना, क्लास में हमारे टीचर्स होते हैं ना, वैसे ही गुरु होता है, गुरु ग्रह। अगर ये ग्रह थोड़ा सा ठीक हो जाए तो सारे ग्रह को थोड़ा सा कंट्रोल में लाता है, समझ रहे हैं। तो आपको यानी बृहस्पति ग्रह को कैसे ठीक करना होगा दोस्तों? बृहस्पति ग्रह को आप ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय, एक ही उपाय है, आध्यात्मिकता की ओर हो जाइए। जैसे केतु ग्रह था ना कि आप पूजा पाठ कीजिए, आप बृहस्पति ग्रह आपका खराब है तो आप पूजा पाठ कीजिए, ठीक है। आपके जो भी इष्ट देव है उनकी पूजा कीजिए, आपका बृहस्पति ग्रह वैसे ही ठीक हो जाएगा, ठीक है। सबसे अच्छा। और आगे हम बात करने वाले हैं दोस्तों 7वां ग्रह। 7वां ग्रह शुक्र ग्रह। आप इसका नाम जरूर जानते होंगे। शुक्र ग्रह यानी विनस। विनस यानी लग्जरी का कारण होता है, रोमांस प्यार का कारण होता है, लविंग का कारण होता है। अगर बंदे का शुक्र खराब हो जाए तो पैसा नहीं आएगा उसके पास, उसकी शादी नहीं होगी जल्दी, और यानी उसकी शादी नहीं होगी जल्दी, और
उसकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगी। शुक्र ग्रह को ठीक करने का उपाय ये है, ये जो आपका हाथ है ना, ये अंगूठा है ना आपका, थंब, थंब के नीचे एक आपको उभरा हुआ भाव दिखेगा। ये जो उभरा हुआ भाव है, यहां पर थोड़ा सा परफ्यूम लगाकर, यहां पर थोड़ा सा परफ्यूम लगाकर आपको ऐसे ऐसे करना है, परफ्यूम लगाकर आपको ऐसे ऐसे करना है, जिससे आपका शुक्र ग्रह जो है वो ठीक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, शुक्र ग्रह आपका ठीक हो जाएगा दोस्तों। यहां पर परफ्यूम लगाकर ऐसे ऐसे करें, रब करे, आपका शुक्र ग्रह ठीक हो जाएगा। और दूसरा उपाय ये है, जब आप स्नान करने के लिए जाए ना, जब आप नहाने के लिए जाएं, तो आप यानी नहाने के पानी में थोड़ा सा आप गुलाब जल और कपूर डालकर नहाएं, आपका यानी जो शुक्र ग्रह वो जल्दी ठीक हो जाएगा। जो भी प्रॉब्लम्स थी पैसे के चलते वो आपकी ठीक हो जाएंगी दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों आपको आखिरी यानी आपका यानी 8वां ग्रह हमारा बुध ग्रह है। बुध ग्रह कैसे ठीक होगा? बुध ग्रह यानी बुद्धि का कारक होता है। तो बुद्धि, अगर बुध ग्रह ठीक ना हो तो हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। बुध ग्रह कैसे ठीक होगा दोस्तों? बुध ग्रह ठीक होगा, सबसे पहली बात दोस्तों, बुध ग्रह ठीक होगा, अपने पेड़ पौधों की सेवा कीजिए। अपने घर में जितने भी पेड़ पौधे लगे उनकी सेवा कीजिए, आपका बुध ग्रह ठीक होना जाएगा। ठीक है, उनका देखभाल कीजिए, आपका बुध ग्रह वैसे ठीक हो जाएगा। और गाली गलोच ना करें, आपका बुध ग्रह ठीक होगा। और नौवां ग्रह हमारा 9th ग्रह कौन सा, जो लास्ट ग्रह है दोस्तों, वो हमारा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह कैसे ठीक होगा दोस्तों हमारा? ठीक है, मंगल ग्रह यानी जब मंगल ग्रह किसी का खराब हो, उसे गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, उसकी शादी नहीं हो पाएगी क्योंकि वो मंगलीक होगा। तो वैसे ही अगर आप मंगल ग्रह ठीक कर लेते हैं तो आपको यानी कंसंट्रेशन भी आपका थोड़ा सा सही होगा, मन भी आपका शांत होगा। तो आपको बताता हूं मंगल ग्रह कैसे ठीक कर सकते हैं। एक्सरसाइज कीजिए रोज, योगा कीजिए रोज, जितना यानी अपना पसीना बहाएंगे उतना आपका मंगल तेज होगा। यानी आप जिम ज्वाइन कर लीजिए, आपका मंगल तेज हो जाएगा दोस्तों यही थे कुछ उपाय जो मैंने अभी आपको बताए। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, तो यही मैंने कुछ उपाय बताए दोस्तों। अगर आप हमारे से पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ले सकते हैं। अगर आपके घर में कोई, आप हमसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करें, आप हमसे बात कर सकते हैं। हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आप हमसे कंसल्ट ले सकते हैं। अगर कुछ भी पूछना चाहे टारोट रीडिंग के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। जय माता दी दोस्तों, मिलते हैं फिर इसी वीडियो में। जय माता दी, जय मां काली दोस्तों, जय बजरंग।